कहानी जल और भूमि के उपयोग को लेकर सामुदायिक विवाद। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका: जल और भूमि का उपयोग हमेशा से समुदायों के बीच विवाद का कारण रहा है। सीमित संसाधनों के कारण यह मुद्दा अक्सर गहरे तनाव का कारण बनता है, खासकर जब यह संसाधन कृषि, पीने के पानी और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव के एक समुदाय के भीतर जल और भूमि के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद को देखेंगे। कहानी: गांव के एक छोटे से हिस्से में दो प्रमुख समुदाय रहते थे, गोविंदपुर और रामनगर। दोनों समुदायों के पास खेती के लिए भूमि और पीने के पानी का एक ही स्रोत था, जो गांव के किनारे बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ था। इस नदी का पानी सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे जैसे गांव का जनसंख्या बढ़ी और भूमि की उपज बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत बढ़ी, जल और भूमि के उपयोग को लेकर विवाद उभरने लगे। गोविंदपुर के किसान पानी का अधिक इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी जमीन नदी के पास थी और वे सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते थे। दूसरी ओर रामनगर के किसान, जो नदी के थोड़ा दूर बसे थे, पानी की कमी से जूझ रहे थे। उनके पास पानी की कमी थी और उनकी जमीन पर जलस्तर कम हो गया था, जिससे फसलें प्रभावित हो रही थी। यह समस्या दिनों दिन बढ़ने लगी और दोनों समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। विवाद का कारण: सभी किसानों का मानना था कि नदी के पानी और भूमि का उपयोग उनका अधिकार है, लेकिन कोई स्पष्ट समझौता या बंटवारा नहीं था, जिससे विवाद और गहरा हो गया। गोविंदपुर के लोग यह तर्क देते थे कि उनका पानी का अधिक उपयोग उनकी जमीन के पास स्थित होने के कारण उचित है। वहीं रामनगर के लोग यह महसूस करते थे कि वे पानी के बिना जीने के लिए मजबूर हो रहे थे और उनका हक भी उतना ही है जितना गोविंदपुर का है। यह विवाद अब गांव के पंचायत में पहुंच गया, जहां सभी पक्ष एक समाधान की तलाश में थे। समाधान के लिए मार्गदर्शन: गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग बाबू रामनिवास, जो समाज में सम्मानित थे, ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी को एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के प्रतिनिधियों को एकत्र किया और उनसे पूछा, हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं, क्या हमें इस समस्या का समाधान मिलकर नहीं करना चाहिए? बाबू रामनिवास ने कहा, यह विवाद सिर्फ जल और भूमि का नहीं, बल्कि हमारे आपसी विश्वास और सहयोग का भी है। यदि हम मिलकर एक साझा समाधान पर काम करें, तो इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। विवाद समाधान के सिद्धांतों का प्रयोग: संवाद, कम्युनिकेशन। रामनिवास जी ने पहले दोनों समुदायों से खुले तौर पर बात करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा, हम सभी की प्राथमिकता एक ही है, जल और भूमि का उचित उपयोग। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक दूसरे की परेशानियों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण: बैठक में दोनों समुदायों के नेता अपनी समस्याएं और चिंताएं साझा करते हैं। गोविंदपुर के लोग बताते हैं कि वे खेती के लिए पानी का अधिक उपयोग करते हैं, जबकि रामनगर के लोग बताते हैं कि उन्हें पानी की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संवाद से दोनों पक्षों की चिंताओं का पता चलता है। सम्मान, रिस्पेक्ट। दोनों समुदायों को एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए था। बाबू रामनिवास ने यह स्पष्ट किया कि हम सबका जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उदाहरण: रामनगर के लोग यह समझते हैं कि गोविंदपुर के पास नदी के पास भूमि है, जिससे पानी का अधिक उपयोग होता है। वे इस पर आपत्ति नहीं करते, बल्कि यह महसूस करते हैं कि अगर उन्हें भी पानी की समान सुविधा मिलती है, तो वे भी अपनी फसलें बेहतर कर सकते हैं। सहयोग, कोलैबोरेशन। रामनिवास जी ने समाधान के रूप में दोनों समुदायों को एक साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, हमें एक साझा जल प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें दोनों समुदायों के लिए समान रूप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। उदाहरण:
बैठक के बाद दोनों समुदायों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें नदी के पानी को समय समय पर दोनों के बीच समान रूप से वितरित किया गया। साथ ही वे आपस में जल संचयन के उपायों को भी साझा करने लगे, ताकि पानी की कमी को कम किया जा सके। निष्पक्षता, फेयरनेस, यह सुनिश्चित करना कि सभी को समान रूप से अधिकार मिले, इस समाधान का एक अहम हिस्सा था। रामनिवास जी ने यह तय किया कि दोनों समुदायों को भूमि और जल का समान और निष्पक्ष वितरण किया जाएगा। उदाहरण: योजना के अंतर्गत नदी से पानी खींचने की गति और समय को समान रूप से बांटा गया, ताकि कोई एक पक्ष दूसरों से अधिक पानी का उपयोग न कर सके। निष्कर्ष: समय के साथ दोनों समुदायों के बीच जल और भूमि के बंटवारे का विवाद सुलझ गया। उन्होंने मिलकर समस्या का समाधान किया, जहां संवाद, सम्मान, सहयोग और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बंटवारे में सभी पक्षों का ध्यान रखना और सामूहिक प्रयास से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।